हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं डोंट कम होम सीरीज का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि मिन उसकी बच्ची खो गई है। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसकी बच्ची उसे कहीं नहीं मिलती। फिर हमें एक महिला ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट हुई रहती है। उसके फोन पर कॉल आती है और वो फटाफट से तैयार होती है। ये महिला ऑफिसर अपनी ड्रेस पहनकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है और फोन लगाकर किसी से कहती है कि एक बच्ची मिसिंग हो गई है। वो अपने टीम लीडर से कहती है कि मुझे एक टीम चाहिए। वो फोन पर यह भी बताती है कि बच्ची मिसिंग है लेकिन उसकी कोई डिटेल नहीं मिली है और वो अपने फ्रेंड को उसी बंगले पर बुला लेती है। कहती है तुम मुझे उसी बंगले पर मिलो। फिर ये ऑफिसर उस घर में पहुंच जाती है जहां मिन की माँ उसका इंतजार कर रही होती है। वही मिन की माँ महिला ऑफिसर से कहती है क्या आप अकेली हैं? तभी पुलिस ऑफिसर कहती है अभी के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मिन की माँ थोड़ी घबराई हुई थी। तभी पुलिस ऑफिसर पूछती है कि आपके चेहरे को क्या हुआ? मिन की माँ बताती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। महिला ऑफिसर कहती है देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। महिला कहती है कि मेरी बेटी गुमशुदा है, आप उसके मैटर पर ध्यान दे सकती है प्लीज। महिला ऑफिसर ओके में सिर हिलाती है। महिला ऑफिसर कहती है घर के अंदर बात करते हैं चले। महिला उस ऑफिसर को घर के अंदर ले जाती है। इस ऑफिसर अंदर घुसते ही सबसे पहले वहाँ पर पड़ी चप्पल और उस छोटी बच्ची की चप्पल उनका फोटो लेती है। फिर वो उस डॉल वाली कार्टून का फोटो लेती है। पूरे घर को देखने के बाद फिर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। महिला ऑफिसर उससे जानकारी लेने लगती है और पूछती है आपका नाम क्या है। तब हमें पता चलता है कि इस महिला का नाम वरी है। पूरा नाम इस महिला का वरी जालूकाना होता है और इस महल का नाम जालूका हाउस होता है। वहीं वो अपनी बच्ची का नाम मिन बताती है। पूरा नाम मिन मिनसिरा पितानन बताती है। बच्चे की उम्र 5 साल बताई जाती है। हाइट 3.5 फीट, वजन 18 किलो बताती है। वही पुलिस ऑफिसर उस महिला से कहती है कि उस बच्ची से रिश्ता क्या है आपका? वही वरी कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ। पुलिस ऑफिसर कहती है कि उसके डैड कहाँ हैं? वरी कहती है कि हम साथ नहीं रहते, कई साल हो चुके हैं। ऑफिसर मिन की फोटो मांगती है। वरी कहती है फोटो नहीं है मेरे पास। ऑफिसर कहती है क्या आपके पास आपकी बेटी का एक भी फोटो नहीं है? वही वरी कहती है कि फोटो मेरे पुराने फोन में थे जो कि गुम हो गया। वही ऑफिसर कहती है कि आपने उसकी कोई तो फोटो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डाली होगी ना? वरी कहती है एक भी नहीं, मैं सोशल मीडिया पर नहीं। सर आगे सवाल करती है कुछ याद है जब वो गुम हुई तो उसने क्या पहना था? वही वरी कहती है कि वो नाइट सूट में थी, उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी। ऑफिसर कहती है कि आपको कब पता चला कि वो कब से गायब है? वरी कहती है कि 3 बजे गायब हुई है। महिला ऑफिसर कहती है आपको पूरा यकीन है 3 बजे गुम हुई थी? उसके आगे पीछे भी तो गुम हो सकती है। वरी कहती है कि उस घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया था इसलिए मुझे याद है। ऑफिसर कहती है कि आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? कहती है मैंने उसे आखिरी बार उसके बेडरूम में देखा था। ऑफिसर कहती है क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकती हो? महिला ऑफिसर देखती है कि वो घड़ी तो बंद पड़ी है। वही वरी कहती है कि कल रात तक तो ये घड़ी ठीक थी। ऑफिसर कहती है कि मतलब हमें गायब होने का सही टाइम नहीं पता। न सुनने के बाद वे दोनों ऊपर जाने लगती हैं। ऑफिसर इनके रूम में पहुंचती है और वो देखती है कि पलंग टूटा हुआ पड़ा है, कि कमरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, टूटा फूटा सामान। फिर ऑफिसर कहती है कल जो रात हुआ मुझे ठीक से बताइए। ऑफिसर सब कुछ नोट कर रही होती है। तभी वरी कहती है कि मैं कल रात को डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी, वहीं पर मेरी आंख लग गई। अचानक 3 बजे मेरी एक आवाज से नींद खुली। मिन चिल्ला रही थी। मैं भागकर ऊपर आई और फिर वो थोड़ी रुकती है। तभी ऑफिसर कहती है और फिर क्या हुआ? तभी वरी कहती है कि मैंने पलंग को हवा में तैरते हुए देखा। ऑफिसर कहती है कि अच्छा तो ये बेड इसलिए टूटा क्योंकि ये हवा में तैर रहा था? वरी हाँ में सिर हिला देती है। वो आगे बताती है कि जब मैं यहाँ पहुंची तब मीन यहाँ नहीं थी। ऑफिसर कहती है कि फिर आपने क्या किया? वरी कहती है कि मैं उसे ढूंढने निकली, मैंने उसे चारों तरफ देखा, नीचे तक गई लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऑफिसर कहती है इसका मतलब कल से ही वो गायब है? वरी हाँ में सिर हिलाती है। ऑफिसर खिड़की की तरफ जाती है और कहती है कि 5 साल की लड़की यहाँ से तो नहीं उतर सकती। फिर वहीं पर पुलिस ऑफिसर का फ्रेंड आ जाता है। वो भी पुलिस ऑफिसर ही होता है, ये साथ में काम करते हैं। वो उसे भी ऊपर बुला लेती है। वे यहाँ के फोटो लेते हैं। हर चीज का, हर जगह का फोटो लिया जाता है। ये पावर जनरेटर रूम के पास भी पहुँचते हैं। भी ऑफिसर कहती है कि इस घर को इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत होगी? वरी कहती है कि माँ ने लगवाया था। ऑफिसर कहती है कि मिन ने कभी किसी से बात की थी, उसने तुम्हें कुछ बताया? तब वरी कहती है कि हाँ, जंगल में उसने यहाँ किसी को देखा था। ऑफिसर कहती है कहाँ देखा था? वे उस तरफ जाने लगते हैं।
कहती है कि मिन ने कहा था कि उसने वहाँ किसी को देखा था। ये सभी लोग उस जंगल की साइड बढ़ जाते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर का दोस्त कहता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है, आपको यहीं रुकना चाहिए इंस्पेक्टर। ऑफिसर कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं। वे इस जगह के भी फोटो लेते हैं। ऑफिसर वरी से कहती है कि वो जो चप्पल थे वो आपकी बेटी के थे ना? वरी कहती है हाँ, पर क्यों? वही ऑफिसर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ इस जंगल में नंगे पैर आई होगी। अगर वो यहाँ आई होती तो उसके पैरों के निशान होते, पर यहाँ तो एक भी निशान नहीं है। यहाँ किसी बड़े इंसान के जूते के निशान है जो कि आपके हैं। वरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ऑफिसर नोटिस करती है कि वरी के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। ऑफिसर कहती है कि तुम्हारे कपड़े खून में कैसे हुए? तभी वरी कहती है कि कल रात मीन को ढूंढते हुए गिर गई। ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या कल रात आप यहाँ पर आई थी? वरी कहती है जी हाँ। ऑफिसर कहती है कि क्यों आई थी आप यहाँ पर? अब वरी गुस्से में कहती है अपनी बेटी को ढूंढने आई थी। ऑफिसर वरी से कहती है क्या आप बैंकॉक से आई हैं? वरी हाँ में सिर हिलाती है। ऑफिसर पूछती है आप वहाँ कितने सालों से रह रही थी? वो वरी से कहती है कि क्या तुम इतनी दूर गाड़ी चलाकर ही आई हो? वरी कहती है जी हाँ। ऑफिसर कहती है कि क्या आप मुझे कुछ और जानकारी दे सकती हैं? जिस दिन और जिस समय आपने बैंकॉक छोड़ा और यहाँ आते समय आप कहाँ कहाँ रुकी? वरी बताती है कि वो रविवार रात घर से निकले थे। यहाँ आते समय वो एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी। वहीं ऑफिसर कहती है लेकिन आप इतनी रात में क्यों निकली थी? तभी वरी कहती है कि क्यों, उसमें क्या बुराई है, इसका केस से क्या लेना देना? तभी ऑफिसर डायरेक्ट सवाल करती है, कहती है कि सच बताइए, क्या आप किसी के डर से भागी थी? तभी वहाँ वो चच्चा आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक छोटी बच्ची मिसिंग है। वो चाचा कहता है कि कौन सी बच्ची? वही पुलिस ऑफिसर उस चाचा से पूछती है चाचा क्या आपने इनकी बेटी को देखा है? चाचा कहता है कि किसकी बेटी को? ऑफिसर वरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है इनकी बेटी को। चाचा कहता है मगर वरी तो अकेली आई थी यहाँ पर। तभी वरी चाचा से कहती है आपको मीन याद नहीं है? आपने उसे दूसरी मंजिल की खिड़की पर देखा था। चाचा कहता है कि मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आई। ऑफिसर वरी से कहती है आखिर बात क्या है, क्या वो वाकई में मिसिंग है? ना ही आपके पास उसके कोई फोटो हैं, ना ही आपके पास कोई सबूत। आपके पास आपकी बेटी का होने का कोई सबूत है या नहीं? वरी कहती है कि मेरी बेटी खो गई है, उसके कपड़े अंदर ही, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? ऑफिसर कहती है कि नहीं, कपड़ों से उसके होने का कोई सबूत नहीं मिलता, ना काफी नहीं होगा। वहीं वरी कहती है कि मगर आप लोग पुलिस वाले हैं, क्या आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे? वहीं ऑफिसर कहती है कि अपनी बच्ची का ध्यान रखना एक माँ की भी ड्यूटी होती है। वरी आंख से आंसू टपकाते हुए कहती है कि मेरी माँ होने की काबिलियत पर सवाल ना उठाएं। फिर ऑफिसर कहती है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि पहले आप साबित कीजिए कि आपकी कोई बेटी है। उसके बाद जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी कोई बेटी है, उसके बाद रिपोर्ट फाइल कीजिए। और इतना कहने के बाद ऑफिसर उसे अपना फोन नंबर लिखकर वरी को दे देती है। इसके बाद ये सभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। वरी अंदर आकर सिड़ाव पर बैठकर रोने लगती है। एक आंख वाला चाचा अंदर आता है और वो वरी से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वरी कहती है कि चाचा क्या सच में आपने मेरी बेटी को नहीं देखा? चाचा कहता है नहीं देखा। वही वरी कहती है कि जब आपने खिड़की की तरफ देखा तो आप अचानक से चौंक क्यों गए थे? चाचा वरी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि मैं आस पड़ोस में जाकर पूछता हूँ, यही कि किसी ने किसी छोटी बच्ची को देखा है क्या? वरी चाचा से कहती है आपको यकीन तो है ना मुझ पर चाचा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस में पहुँचती है। ऑफिस में सर्वर डाउन होने की वजह से यह ऑफिसर वापस कार में बैठकर अपने घर जाने लगती है। इसके बाद उसका फ्रेंड ऑफिसर आ जाता है। वो उस ऑफिसर से कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं? महिला ऑफिसर कहती है कि हो सकता है कहीं से सबूत ही मिल जाए। वो इंस्पेक्टर कहता है कि इसका मतलब आपको उस महिला की बातों पर यकीन है? महिला ऑफिसर कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका दोस्त कहता है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। कार में बैठे हुए ये बातें करते हैं। महिला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो औरत पागल है? उसका फ्रेंड कहता है कि हो भी सकती है, या फिर उसे शराब या ड्रग्स की लत है। महिला ऑफिसर कहती है कि चोट के निशान देखे उस बेचारी पर। उसका फ्रेंड हाँ में सिर हिलाता है। महिला कहती है कि शायद पति के डर से भागी हो। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो उसके साथ बुरा हुआ और उसकी बेटी भी गायब हो गई। महिला ऑफिसर कहती है कि मगर उसने जो कुछ भी बताया यकीन करना मुश्किल है। कहती है कि वो महिला ऐसा बता रही थी कि बेड अपने आप जमीन से ऊपर उठा और ऊपर से गिरकर टूट गया। इसका फ्रेंड कहता है कि जब तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं है तो आप छानबीन क्यों कर रही हैं? महिला ऑफिसर कुछ सोचती और कहती है कि कोई यूं क्यों कहेगा कि उसका बच्चा घूम गया है। इसके बाद ये उसी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं जहां पर वरी ने पेट्रोल डलवाया था और ये लोग वहां के सीसीटीवी
फोटोज चेक करते हैं। इसके बाद ये महिला ऑफिसर और उसका फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुकते हैं। वहीं उसका फ्रेंड कहता है कि भूख ज़्यादा लगी होगी ना। महिला ऑफिसर हाँ में सिर हिलाती है, कहती है मगर खाते से ही उल्टी हो जाती है और उल्टी होने के बाद फिर से भूख लगती है। उसका दोस्त कहता है फिर तो आपको पेट भर के खाना खाना चाहिए। इसके बाद महिला ऑफिसर का फ़ोन बजने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद उसके हस्बैंड का कॉल है। ये फ़ोन उसके पापा का था। उसका दोस्त कहता है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। ऑफिसर कहती है कि पैसे चाहिए होंगे उनको हर बार की तरह। वहीं उनका दोस्त कहता है कि पर उन्हें तो पेंशन मिलती होगी ना। वहीं महिला ऑफिसर कहती है मिलती है मगर शराब के लिए वो भी कम पड़ जाती है। फिर ये दोनों उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। फिर ये फाइनली उस पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं जहां पर वरी ने पेट्रोल डलवाया था और ये वहां के सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। पेट्रोल पंप का बॉस उस पेट्रोलिंग वाले लड़के को बुलाता है जिसने वरी की गाड़ी में पेट्रोल डाला था। ऑफिसर उससे कहती है कि क्या आपने इस कार को पहले कहीं देखा है। वो लड़का कहता है हाँ जी मैम। ऑफिसर उससे पूछती है क्या इसमें ड्राइवर के अलावा कोई और साथ था। वो लड़का कहता है कि वो अकेली ही थी मैम। ऑफिसर कहती है कि वो अकेली थी, क्या तुम्हें यकीन है साथ में कोई छोटी बच्ची नहीं थी। लड़का कुछ दिमाग पर जोर लगाते हुए कहता है नहीं नहीं, उसके साथ कोई बच्ची नहीं थी, वो अकेली ही आई थी। फिर ये लोग उस फोटोज की कॉपी ले लेते हैं। ये लोग उसी मॉल में पहुंच जाते हैं जिस मॉल में वरी गई थी और ये फिर यहाँ के सीसीटीवी फोटोज भी देखते हैं। वो सारे फोटोज को अच्छे से देखती है। वरी कहाँ कहाँ गई थी वो सारे फोटोज देखती है। उसने उसमें से उस कार को देखा लेकिन उसे भी कार में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो कैमरे में देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वरी जैसे कि खुद से ही बात कर रही हो। ऑफिसर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन, क्योंकि कार में कोई नहीं नजर आ रहा था सिवाय वरी के। इधर वरी को दिखाया जाता है जो कि उस कार्टून गुड़िया को अपने हाथ में लेती है, उसे मोड़कर वहीं फेंक देती है। के बाद में हमें ऑफिसर को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जो इन फोटो में कुछ देख रही होती है। वो कुछ प्रिंट निकालती है और उसके फोटोज निकाल लेती है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि इंस्पेक्टर क्या आपने कुछ प्रिंट किया है। वहीं वो महिला ऑफिसर कहती है हाँ, एक मिसिंग लड़की का केस है। इस इंस्पेक्टर का नाम इंस्पेक्टर फा होता है क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक हाई रेंज का ऑफिसर आकर इन्हें कहता है कि इंस्पेक्टर फा आप मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलिए। इंस्पेक्टर फा हाँ में सिर हिलाती है। पर इंस्पेक्टर फा का दोस्त उसके फेस की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर फा थोड़ी टेंशन में नजर आ रही थी और वो उस ऑफिसर के कैबिन में पहुंच जाती है। अभी बाहर दो गार्ड्स गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वही वो एक और ऑफिसर सिगरेट पी रहा था। ये दोनों गार्ड्स एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि क्या तुम्हें पता है इंस्पेक्टर फा का पति कौन है। दूसरा वाला कहता है हाँ हाँ पता है ना। तभी दूसरा कहता है कौन है। तभी दूसरा वाला कहता है वही हमारे सुपरिटेंडेंट। दोनों गॉसिप कर रहे होते हैं। वो उसका पति नहीं होता तो इतनी जल्दी इंस्पेक्टर थोड़ी ना बनती। ये वो पुलिस इस ऑफिसर से कहते हैं जहां हमें पता चलता है इसका नाम दे होता है। वो कहता है तू तो उसके बहुत करीब है, तुझे तो पता होगा ना। वो इस ऑफिसर से कहते हैं क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि उसे इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिला। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम दोनों तो ट्रैफिक हवलदार हो ना, इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हो। फिर वो पुलिस वाले कहते हैं कि ट्रैफिक हवलदार हूँ तो क्या आगे नहीं बढ़ूं। ये ऑफिसर कहता है तो फिर अपने काम से काम रख, समझा। इन पुलिस वालों से कहता है कि कोई औरत तुम लोगों से आगे निकल गई तो तुम्हें चलन हो रही है। के बाद हमें इंस्पेक्टर फा को उस केबिन में बताया जाता है। वो ऑफिसर इंस्पेक्टर फा से कहता है कि कौन से केस पर काम कर रही हो। वहीं पर फा कहती है कि वो छोटा सा केस है, कुछ खास नहीं है। वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर फा से कहता है क्या तुम्हें अब भी उल्टी आ रही है। इंस्पेक्टर फा कहती है कि कभी कभी। इंस्पेक्टर फा से कहता है कि तुम छुट्टियां क्यों नहीं ले लेती, आखिरी दिन चल रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। इंस्पेक्टर फा कहती है कि मैं फालतू नहीं बैठना चाहती। इंस्पेक्टर फा से कहता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वो इंस्पेक्टर फा से कहता है मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है फा, और वो फा को किस करने लगता है। तभी गेट नॉक होता है। इंस्पेक्टर फा पटाख से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक हवलदार ने गेट बजाया था। इंस्पेक्टर फा बाहर आ जाती है और एक लाइब्रेरी से टिककर रोने लगती है। के बाद फा वापस से अपने चेयर पर आकर बैठ जाती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है क्या आप ठीक हो, मगर फा कोई जवाब नहीं देती और वो अपना काम करने लगती है। तभी वो अपने दोस्त से कहती है कि उसकी बेटी वाकई में मिसिंग है। इसी रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि उसकी बेटी है। वहीं उसका दोस्त कहता है कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्ची को साथ ही नहीं लाई और उसे ऐसा लग रहा हो कि वो साथ लाई हो। ऑफिसर कहती है कि या तो उसकी बच्ची ऐसी जगह है जहां हम देख नहीं पा रहे,
फिर वो अपने दोस्त थे से वो फोटो मांगती है जो आज सुबह उनने खींचे थे। फोटो को जूम कर करके देखती है और उस चचा का फोटो बताते हुए कहती है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? कहती है कि कौन है ये आदमी? वही ऑफिसर कहता है, सुना है कि ये सालों से उस घर की देख रेख कर रहा है। कहती है कि ये तो ऐसे कह रहा था कि उसने कोई लड़की नहीं देखी, क्या लगता है झूठ बोल रहा होगा। ये वापस से उसी घर में पहुंच जाते हैं छानबीन के लिए। ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां ये एक आंख वाला चाचा रहता है। हाँ, ये लोग चाचा के पास पहुंच जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि चाचा के हाथ में चाकू है। ऑफिसर चाचा से कहता है, आप ये चाकू नीचे रखिए, हम उस मिसिंग लड़की के बारे में आपसे कुछ पूछने आए हैं। ऑफिसर कहती है, चाचा उस झोपड़ी में क्या है? चाचा कहता है कि कुछ नहीं, बस सामान रखा है। कहती है, क्या मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? ऐसे ही वो दरवाजा खोलती है। वहाँ तो खाली केने रखी हुई थी, वहाँ पर एसिड की बोतलें पड़ी हुई थी। ऑफिसर चाचा से कहती है, आपका जालौकन परिवार से क्या रिश्ता है? चाचा कहता है कि बहुत सालों से वरी माँ की मम्मी का ड्राइवर था मैं। से भी लोग बैंकॉक शिफ्ट हुए तब से मैं उनके घर की देखरेख करता हूँ। ऑफिसर कहती है कि वो लोग यहाँ से कब शिफ्ट हुए? चाचा बताता है कि करीब 30 साल पहले। वो कहता है कि वरी मैडम तब बहुत छोटी थी और वो उन्हें कुछ फोटो भी बताता है। ऑफिसर चाचा से कहती है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी आंख कब से ऐसी है? चाचा कहता है कि ये तो जब से वरी मैम यहाँ थी और उनकी माँ यहाँ थी तब से। कहता है कि आखिर तुम्हारी आंख ये कैसे हुई, बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? चाचा कहता है कि ये काम है किसी के पागलपन का, जिससे मैं इस परिवार को बचाना चाहता था। मैंने उसे दबोच लिया। उस पागलपन में उसने मेरी आंख में कांच का टुकड़ा घोंस दिया और ये निशान उसी की करतूत है। ऑफिसर कहती है कि जिससे आप लड़े वो आदमी था या औरत थी? चाचा कहता है कि औरत थी। ऑफिसर कहती है कि वो औरत थी कौन, कहाँ से आई थी, ऐसे कैसे किसी को मार सकती है? चाचा कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पागल थी। ऑफिसर कहती है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाई? चाचा कहता है कि जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही मर गई, उसी घर में जाकर मरी थी, दूसरी मंजिल से गिरकर। हादसे के बाद वरी मैडम अपनी बेटी को लेकर चली गई। वो घर तब से अब तक इसी हाल में है। फिर ऑफिसर चाचा से एक फोटो बताते हुए कहती है कि चाचा इस फोटो में ये लड़की कौन है? इधर हम वरी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शराब पी चुकी थी और वो वापस से अपनी बेटी मिन को घर में ढूंढने लगती है और वो उसी स्टोर रूम में पहुंचती है जहाँ उसे एक फोटो मिलती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो कहती है, हेलो मैं वरी बोल रही हूँ। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन आती है और वो चाचा से कहती है, क्या मेरी बेटी मिल गई? ऑफिसर उससे कहती है, मिस वरी आप इस कमरे में बैठ जाइए। ऑफिसर उसे पानी पिलाती है। वरी कहती है, क्या मेरी बेटी मिल गई? ऑफिसर कहती है, हमें तुमसे कुछ कंफर्म करना है। वरी कहती है, मैं सब कुछ तो बता चुकी हूँ, अब क्या पूछना बाकी है? ऑफिसर कहती है कि आपने कहा था कि आपकी बेटी गुम हो गई है। वो हाँ में सिर हिलाती है। ऑफिसर कहती है कि आप बैंकॉक से आपकी बेटी के साथ आई हैं? वरी कहती है, जी हाँ। फिर ऑफिसर सारे सीसीटीवी कैमरा के फोटोज के सामने कर देती है और कहती है कि इसमें तो आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। वरी कहती है कि वो बैक सीट पर है। ऑफिसर कहती है, देखो इनमें कहीं नहीं नजर आ रही। मगर वरी कहती है कि अब भी वो बैक सीट पर ही है। वो कहती है कि वो कार में बैठी है, मगर वरी कहती है कि वो कार में ही बैठी है। ये पुलिस ऑफिसर उसे वो फोटो निकाल कर देती है और वरी उसे देखकर कहती है, ये मेरी बेटी मिन है, आपको ये फोटो कहाँ से मिली? भी ऑफिसर कहती है कि पर ये आपकी बेटी की फोटो नहीं है। वरी कहती है, क्या इसका क्या मतलब है कि ये मेरी बेटी नहीं है? ऑफिसर वरी से कहती है, ये फोटो वाली लड़की आप हैं वरी, ये आपकी फोटो है, आपके बचपन की। ऑफिसर कहती है कि हमारे इकट्ठे किए गए सबूतों से ये साबित नहीं होता कि आप अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई थी। वरी ऑफिसर से कहती है, आपका दिमाग ठीक है? को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर वो गुस्से में कहती है कि मैंने आपसे कहा वो बैक सीट पर थी, इसीलिए कैमरा में नहीं दिखी, समझ आ रहा है? ऑफिसर वरी से कहते हैं, देखिए मिस वरी, कहीं आप ही ने तो आपकी बेटी के साथ कुछ कर नहीं दिया? अभी वरी को हम किसी पर गन ताने हुए देखते हैं। वो अपने पति को गन बताते हुए कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। कहती है, हमारी बेटी मेरे साथ रहेगी। उसका पति कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर वरी बंदूक चला देती है। हम देखते हैं कि बंदूक उस ड्रॉर में जाकर लगी है कबर्ड में, जहाँ उसकी बेटी अलमारी के अंदर बैठी हुई थी। तभी वरी जोर जोर से रोने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।